हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के चैटबॉट के बारे में। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि देखिए क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है तो ये 24 आवर आपका चैटबॉट के लिए काम करेगा। मार्केट में ऐसे बहुत से टूल हैं जो चैटबॉट प्रोवाइड करते हैं, बट मैक्सिमम टूल आपको विंडोज बेस्ड मिलेंगे। और जितने भी विंडोज बेस या फिर क्रोम एक्सटेंशंस हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है। जिस भी सिस्टम में आपने, जिस भी कंप्यूटर में आपने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, अगर वह सॉफ्टवेयर आपका रन करेगा तब तक आपका चैटबॉट काम करेगा। अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, या फिर आपने उस सिस्टम को शट डाउन कर दिया जिस सिस्टम में वो इंस्टॉल्ड है, तो जब शट डाउन करोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो चैटबॉट रिप्ले नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैटबॉट की जो 24 आवर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है और क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है तो 24 आवर आपका सिस्टम बंद रहे या कुछ भी रहे, ये 24 आवर काम करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट पे रखा हुआ प्रोग्राम है और इंटरनेट 24 आवर आपका लाइव रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप इस चैटबॉट का यूज करते हैं तो आपको इस तरह का पैनल मिलता है। यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाएगा और अकाउंट को लॉगिन करके आप अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, व्हाट्सएप स्कैन करेंगे। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे और यहाँ ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड यहाँ पे आएगा। अपने उस व्हाट्सएप अकाउंट से इसको स्कैन कर लेना है जिसके ऊपर आप चैटबॉट क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस का कोई भी एक नंबर है जिसके ऊपर यूजर्स मैसेज करते हैं और मैसेज के बदले आप उनको रिप्ले करना चाहते हैं। सपोज करिए आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट हैं या फिर मल्टीपल आपकी सर्विसेज हैं। आपको बार बार हर एक यूजर को बताना पड़ रहा है कि मैं इस सर्विस में ये प्रोवाइड करता हूँ, ये चार्ज करता हूँ, इसमें ये मिलता है ना। तो ये चीजें आप हर यूजर को अगर बार बार बताएंगे तो थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपका बेवजह का टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन चैटबॉट में आप हर चीज के बारे में, आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के रिलेटेड आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी सर्विसेज के बारे में पहले से आप लिख करके रख सकते हैं। और जैसे ही यूजर उनमें से कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप रखेंगे वो उसको रिप्ले चली जाएगी, है ना। तो ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हो। तो चलिए अब समझ लेते हैं। आप यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब बात करते हैं चैटबॉट कैसे क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, इस टूल में आपका लिस्ट मैसेज, बटन मैसेज और पोल मैसेज आप सेंड कर सकते हो। लेकिन आपके चैटबॉट की अगर बात करें तो चैटबॉट में आपका एक तो लिस्ट और दूसरा बटन, दोनों चीजें काम करती हैं। लिस्ट में आप क्या करोगे, लिस्ट में आप जितने भी आपके प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप मल्टीपल प्रोडक्ट आपके पास में है और उसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट मैसेज क्रिएट करोगे। देखिए आप यहाँ पे आओगे, देखिए यहाँ पे लिस्ट मैसेज है, जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ लिस्ट, ओके। कुछ भी मेनू का टाइटल क्या रहेगा, माई सर्विसेज, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मेन्यू के बारे में कुछ भी आप लिखना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन्यू आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद मेन्यू का फुटर क्या रहेगा, मतलब जब ये मेन्यू रहेगा उसके फुटर साइड में क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे भी फुटर टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, फुटर टेक्स्ट ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, और मेन्यू बटन, जो बटन रहेगा सर्विसेज का जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसको क्या क्या दिखाई देंगे लिस्ट में, मतलब वो जो बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा उस बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज, ओके, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन, ये मैंने सेक्शन ऐड कर लिया। एक सेक्शन मेरा ये आ गया और उसके अंदर मैं उसके मल्टीपल ऑप्शंस डाल दूंगा। ठीक है, मान लीजिए पहला मैंने रख दिया डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं ऑप्शंस दूंगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन मेरा रहेगा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ सर्विस 1, ओके, सर्विस 1, और इसका डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहें, सर्विस 1 का डिस्क्रिप्शन। अभी देखिए डमी डाटा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाएंगे बाद में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस 2, सर्विस 2। ठीक है, और उसके बाद में सर्विस 2 का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, सर्विस 2 का डिस्क्रिप्शन। इसी तरह मैं एक और लिख देता हूँ डमी तौर पे यहाँ पे, और ये मैंने लिख दिया सर्विस 3, ओके, और उसके बाद में सर्विस 3 का डिस्क्रिप्शन ये आ गया, और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब देखिए मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है, जिसमें मैंने 3 सर्विसेज ऐड की हैं, ठीक है। अब इन 3 सर्विस के बारे में जैसे यूज़र हमें कोई मैसेज सेंड करेगा, हम एक ये भी कर सकते हैं, जब भी कोई यूज़र हमें फर्स्ट टाइम मैसेज करता है उसको रिप्लाई में हम कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर हमने जो अभी लिस्ट बनाई है इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक चैटबॉट जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो मैंने आइटम रखे हैं सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, उसमें से यूजर कोई भी सर्विस सिलेक्ट करेगा और मुझे सेंड कर देगा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। अब मेरा व्हाट्सएप क्या करेगा, इस सर्विस को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि सामने वाले कस्टमर ने मुझे कौन सी सर्विस, मैंने सर्विस लिखा, आपके केस में कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर जो भी सर्विस के नाम है उसने जो भी भेजा होगा, अब उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके लिए रिप्लाई क्या करेंगे वो देखिए, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप आएंगे चैटबॉट में आएंगे और यहाँ पे चैटबॉट क्रिएट करेंगे, अपना नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका नंबर है, उसके बाद में ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनको इनेबल रखना है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए ताकि वो पूरा मैसेज मैच करे। अब देखिए मैंने वहाँ पे लिखा है सर्विस 1, ओके, सर्विस 1, डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहें मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया ये, और यही मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये आ गया। आप मल्टीपल कीवर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमें लिस्ट से रिप्लाई करेगा तो वो सेम ये आएगा क्योंकि हमने सेम यहाँ वहां पे ये नाम दिया था, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे 1 सेकंड डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब देखिए आपको रिप्लाई में क्या सेंड करना है, आपको फिर से कोई लिस्ट सेंड करनी है तो यहाँ से वो लिस्ट भी सेंड कर सकते हो, आप पहले से लिस्ट बना के रख सकते हो, क्योंकि देखिए मैंने पहले लिस्ट बना के रखी थी तो यहाँ पे वो लिस्ट सब आएंगी जो आपने बनाई होंगी। बटन सेंड करना है, कोई लिंक बटन या फिर कॉल बटन या फिर आपका कोई किसी अदर तरह का बटन आप सेंड करना चाहते हो यहाँ पे वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो भी सर्विस उसने सिलेक्ट की है उस सर्विस के बारे में कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ उसको, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अबाउट सर्विस 1, ठीक है, और ये आपका सेव कर दिया आपने, ठीक है। अब यूजर को हमें क्या करना है, इस लिस्ट को सेंड करना है, ठीक है। जैसे ही यूजर को ये लिस्ट जाएगी और लिस्ट में से वो यूजर एक को सिलेक्ट करेगा, एक आइटम को, और जैसे ही वो आइटम हमारे पास चैटबॉट के पास आएगा, जैसे मान लीजिए सर्विस 1 या फिर सर्विस 2, सर्विस 3 जो हमने लिस्ट में बनाया होगा वो आएगा, और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे पहले से बना के छोड़ दिया कि अगर कोई सर्विस 1 हमें सेंड करेगा तो ये उसको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैटबॉट बनाएंगे। देखिए ये काफी लेंथी प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे सिलेक्ट इसको क्लिक करके आप इसको आपका जो चैटबॉट है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है कि आप किस किस तरह चैटबॉट बनाएंगे, लेकिन ये एक 24 आवर लाइव रहने वाला चैटबॉट है क्योंकि क्लाउड बेस्ड पैनल है। तो यहाँ इस पैनल में आप अपने चैटबॉट को मैनेज कर सकते हो और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। इस टूल के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी चैटबॉट के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।